समाधान कातकरी ठरलाय मागच्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच। खरं तर चांगली बॉलिंग आपण पाहिली, संतोष कातकरीने सुद्धा खूप चांगली बॉलिंग केली होती। 5 धाबा देताना 2 विकेट्स पडून पहिल्याच ओव्हरमध्ये सूरज पाटीलची विकेट फार निर्णायक आणि फलंदाजी करत असताना मात्र आक्रमक सुरुवात। तर क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या पळवली संघास 2 धावांची पेनल्टी डिक्लेअर करण्यात येते। नक्की जर एखादा असता तर ऍडजस्ट करून घेतला असता कमिटीने, परंतु 2 खेळाडू आढळलेत त्याच्यामुळे कदाचित 2 धावांची पेनल्टी। मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक देऊया। तर रायगड जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य आणि क्रिकेटसाठी दमदार योगदान देणारे राजेंद्र दादा पाटील यांना विनंती करतो की आपण यावा आणि आपल्या शुभ हस्ते समाधान कातकरी याला या मॅचचा हिरो मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक देऊन सन्मानित करण्यात यावं। मित्रांनो, आदिवासी प्रीमियर लीग कर्जत या ठिकाणी झाली होती आणि त्या स्पर्धेमध्ये हा खेळाडू आदिवासी संघातून मॅन ऑफ द टुर्नामेंट 2 व्हीलर बाईक देऊन या खेळाडूला गौरवण्यात आलं होतं। जेव्हा जेव्हा बदलापूरच्या स्पर्धेमध्ये हा संघ उतरत असतो तेव्हा देखील चांगली कामगिरी या संघाची होत असते। तर बालाराम कातकरी साहेब कुंडेवाल, तुमचंही आम्ही मनापासून स्वागत व्यक्त करतो। रत्नदीप चौधरीचा वेगवान बाउन्सर, यावेळेस मात्र पुल करण्याचा प्रयत्न, मिस टायमिंग स्ट्रोक आणि पहिलाच धक्का मात्र बसलाय। तो पाली टीमला विशाल शेळके यावेळेस मात्र खातही उघडून देता 0 या धावसंख्ये बर्बाद। तर चेतन जाधव साहेब यांना विनंती करतो की आपण यावं, आपला शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने या ठिकाणी केला जाईल। मी गजानन शेठ पाटील साहेबांना विनंती करतो की आपला शुभ हस्ते आणि राकेश दादा गायकवाड यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते सन्माननीय जाधव साहेबांचा या स्पर्धेच्या वतीनं शुभ सन्मान आपण करावा। बावट्या गायकवाड साहेब, तुमचे मनापासून आम्ही आभार व्यक्त करतो, कारण मागच्या 4 रात्रीमध्ये दमदार योगदान गौरव बावड्या गायकवाड यांच्या वतीने देण्यात आलं, त्यांचे मनापासून स्वागत। अतिशय शांत आणि प्रेमळ व्यक्तिमत्व, कधीही राग रुसवा नाही, नेहमी हसरा चेहरा त्यांचा, त्यांचे मनापासून स्वागत करूया। तर पहिल्या विकेटचं पतन झालंय। विशाल शेळके पाली संघाचा विस्फोटक फलंदाज यावेळेस मात्र बाद झाला। मित्यांजय बापदेव पाली विरुद्ध गावदेवी वळवली। गावदेवी एकता स्पोर्ट्स वळवली। या 2 टीम्स मध्ये मात्र एक घमासान युद्ध आपल्याला पाहायला मिळतंय। टॉस जिंकून पहिल्यांदा फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय, 2 धावांनी पेनलाइज करण्यात आले। शेलटकर कप्तान कैच पकड़ते तो मटालू सेठ 10 टेलर के मालिक मटालू सेठ इनके ओर से 500 का इनाम। त्याच्यानंतर सन्माननीय तानाजी गायकवाड साहेब ओले यांचा देखील इथे शुभ सन्मान केला जाईल, तर त्यांचे मनापासून आभार, थँक्यू। तर आणखीन एक वेगवान बाउन्सर यावेळेस, यासाठीच तो ओळखला जातो रत्नदीप चौधरी। पाली संघाच्या फलंदाजांना सुवर्ण संधी असेल लगातार 3 षटकारांना। मिस्टर 24 लाईव्ह इव्हेंट संदेशजी पाटील यांच्याकडून 1000 रुपयांचं पारितोषिक। शॉटा प्लेन यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा हुक करण्याचा प्रयत्न, डायरेक्ट हिट नाहीये, बाल बचावलाय त्या ठिकाणी, परंतु काय गोलंदाजी होते, हे सळसळणारे चेंडू, आग ओकणारी गोलंदाजी पाहायला मिळते। बरोबर इथून मात्र कठीण झालंय ते आघाडीच्या फलंदाजांना रत्नदीप चौधरीचं षटक खेळणं, आणि इथून मात्र संघर्ष करावा लागणार आहे या मॅच मध्ये। पाहायला गेलं तर मित्यांजय बापदेव 11 पाली एक नामवंत संघ ओळखला जातो। यावेळेस मात्र स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड, समोरच्या दिशेला हा फटका, इथून मात्र लॉंग ऑन क्लिअर करत असताना बॉलला भिरकावलंय, 6 धावांकरता षटकार। पुन्हा एकदा यावेळेस मात्र कुटप्प्याचा बॉल, वेग सुद्धा प्रचंड आहे,
त्यामुळे या वेगावर मात्र टाइम करणं फार कठीण जाते फलंदाजांना. मागचा चेंडू तुलनेनं पाहिला तो थोडासा ओव्हरपिच होता, ज्याला ड्राईव्ह सहज रीतीनं करण्यात आलं. पहिल्या षटकाचा खेळ या ठिकाणी समाप्त झाला आणि धावफलकावर धावा लागल्यात त्या अवघ्या 6 धावा 1 फलंदाजाच्या मोबदल्यामध्ये. या लढतीतील विजेता संघ लगेच पुढची मॅच खेळेल. येस येस डेफिनेटली. याच्यानंतर होणारी मॅच असेल बघा, यातून जो विजय होईल तो श्रीदत्त 11 भातान संघासमेत मॅच खेळेल. सेकंड राऊंडची पहिली मॅच. तर भातान टीमच्या कॅप्टनला मी विनंती करून ठेवतो की आपण जरा इथे येऊन थांबायचं, याच्यानंतर आपली मॅच लगेच असेल. तो चलिए, मटालू सेट की ओर से वलवली टीम के हर एक गेंदबाज को विकेट हैट्रिक के लिए 2000 का इनाम है और मुकेश शेलटकर अगर कॅच लपकते हैं तो बिल्कुल उनके लिए 500 का इनाम. नंदराज शेठ मुंगाजी यांचं देखील व्यासपीठावरती शुभागमन. मात्र आज दणदणीत अड्डा त्यांनी खऱ्या अर्थानं गाजवला उसाटण्यामध्ये. त्यांचंही मनापासून स्वागत करूया स्पर्धेच्या वतीनं. तर पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर अवघ्या 6 धावा एकमेव षटकार मात्र पाहायला मिळाला. तो मितंजय बापदेव पाली संघाचा फलंदाज राहुल शेळकेच्या बॅटमधून. आणि इथून मात्र थोडासा गेअर शिफ्ट करावा लागेल. रत्नदीप चौधरी नेहमीच आजपर्यंत मात्र एक उल्लेखनीय गोलंदाजी त्याच्या मार्फत झालेली आहे वळवली टीमकडून. जेव्हा जेव्हा तो खेळत असतो आपलं नेहमी 100% देण्याचा प्रयत्न करतो. वळवली संघ म्हटला तर आमच्या रायगड क्रिकेट समालोचक असोंचे खजिनदार सत्यवानजी म्हात्रे यांचा संघ आपलं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. हा सामन्याचा आपण आनंद घेत असाल तर. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होते सुयोग म्हात्रे. ओव्हर द विकेटना समोरच्या दिशेला हा फटका. बॉल मात्र चाललाय सरळ क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये. विकेट डाऊन. दुसरा धक्का इथून मात्र बसलाय. तो मितंजय बापदेव पाली संघाला क्षेत्ररक्षक निलेशनं मात्र घेतला एक उत्तम झेल आणि संपवलाय तो सगळ्यात विस्फोटक धडाकेबाज फलंदाज बारक्या शेळकेचा खेळ. तर एक महत्त्वाची अनाउन्समेंट करतो, थोडासा चेंजेस होईल मॅचमध्ये बघा. इथे वलवली आणि जी मॅच होती भातात थोडीशी पेंडिंग ठेवतो आम्ही. त्याच्यानंतर होणारी मॅच असेल बघा, चिंचपाडा संघाचे कॅप्टन आणि त्यांना फाईट करेल नावडे, जय हनुमान नावडे. तर चिंचपाडा संघाचे कॅप्टन आणि नावडे संघाचे कॅप्टन लगेच टॉससाठी आपण संपर्क साधा. या ठिकाणी विचार केला तर बदलापूर अंबरनाथ राष्ट्रवादी काँग्रेसचे युवा अध्यक्ष शंकर उतेकर साहेब मॅचचा इथे आनंद घेत आहेत युट्यूबच्या माध्यमातून. त्यांचं या स्पर्धेच्या वतीनं हार्दिक हार्दिक स्वागत. चिंचपाडा विरुद्ध नावडे याच्यानंतर जी मॅच, त्यांच्यानंतरची मॅच मग होईल भातान विरुद्ध वलवली. याच्यानंतर जर जिंकले तर माफ करा वलवली किंवा त्यांच्या अपोजिशन संघ अर्थातच पाली, जो कोणी जिंकेल तो खेळेल भातान संघासमोर. तर विकेट मिळाले सुयोग म्हात्रेला. अगदी पहिलाच बॉलवर मित्र म्हणेन गोल्डन विकेट. पाली संघाचा सगळ्यात विस्फोटक समजला जाणारा फलंदाज बारक्या शेळके बाद झाला. आणि आता मात्र राहुल शेळकेच्या साथीला रोहित पाटील. संघाची ओळख आहे पाली संघाची आणि आता मात्र सगळी कमान सांभाळावी लागेल ती रोहित पाटीलला. ओव्हर द विकेट हा बॉल स्क्वेअर ड्राईव्ह केलाय. पॉइंटच्या वरतून काढलाय. वेगानं बॉल ट्रॅव्हल होतोय. डीप पॉइंट बॉडी लाईनच्या बाहेर येतोय. एक लाजवाब फटका चौकार. अप्रतिम फटका पाहायला मिळाला. सुयोग म्हात्रे पहिल्याच बॉलवर विकेट आणि तदनंतर मात्र रोहित पाटील आता मात्र मैदानामध्ये आलाय. ओव्हर द विकेटने गोलंदाज तयार. पुढे सरसावत मात्र खेळण्याचा प्रयत्न. इथून मात्र बॉल बीट झालाय. रोहित पाटील पहिल्याच बॉलवर चौकारानं खातं उघडलं होतं, परंतु तदनंतर मात्र गोलंदाजानं चोख प्रत्युत्तर दिलंय. कमालीचं कमबॅक करत असताना गोलंदाज सुयोग म्हात्रे. धावफलकावर आतापर्यंत धावा लागल्यात त्या 10 धावा. 10 रन्स ऑन बोर्ड. आतापर्यंतची गोलंदाजी पाहिली तर नक्कीच मित्र म्हणेन सरस झाले ती गावदेवी एकता स्पोर्ट्स वळवली संघाची. ओव्हर द विकेटनं सुयोगचा हा बॉल. एक्सलंट कव्हर ड्राईव्ह. बॉल मात्र चाललाय. क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये. आशिष पाटील त्या ठिकाणी सिंगल असेल. एकेरी रन होईल. धावसंख्येमध्ये बदल. रोहित पाटील म्हटला की अगदी तुम्हाला सगळेच कॉपीबुक स्टाईल मधले फटके पाहायला मिळतील. मैदानाच्या चौफेर फटकेबाजी करणारा पाली संघाचा हिटमॅन आणि त्याच्यावर फार मोठी जबाबदारी सुद्धा असेल या मॅचची. कारण विशाल शेळके ज्याला लवकर पाठवलं गेलं होतं, बारक्या शेळके सुद्धा बाद झालाय. 0 दोनही फलंदाज बाद. आणि अशा सिच्युएशनला मात्र इथून संकटामधून थोडंसं बाहेर काढावं लागेल टीमला. इट्स अ व्हाईट बॉल कॉल. पंचांचा निर्णय स्वैर मारा. एक अतिरिक्त धाव मात्र जोडली जाईल ती मितंजय बापदेव 11 पाली संघाच्या धावफलकामध्ये.
धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 12 या आकड्यावर. 12 रन्स ऑन अ बोर्ड. नेक्स्ट मॅच तयारी करा. नावडे विरुद्ध देवांश 11 चिंचपाडा. त्यामुळेचा हा बॉल लॉफ्टेड ड्राईव्ह, परंतु बॉल उंच गेलाय. आशिष पाटील झेल सुटला होता, परंतु तदनंतर मात्र कॅरी केला. काळजाचा ठोका थोडासा चुकला होता, परंतु फलंदाज मात्र बाद होईल. अनदर विकेट डाऊन. तिसरा झटका इथून मात्र बसलाय. गावदेवी एकता स्पोर्ट्स वळवली संघाला. राहुल शेळके येतोय बाहेर. काळी मैना यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झालेत. आपण सहर्ष स्वागत करूया. नेहमी चांगली भूमिका जेव्हा जेव्हा डे किंवा नाईट स्पर्धा चिंचपाडा असो त्या ठिकाणी चांगलं समालोचन त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळतं. त्या संदीपन केनी यांच्या वतीनं स्पर्धेला देखील शुभेच्छा आल्यात. त्यांचंही आपण स्वागत यावं व्यासपीठावरती. स्वागत आहे संदीपन केणी आपलं या स्पर्धेमध्ये. ते एका पाठोपाठ इथे विकेट्स मी तर म्हणेन थोडेसे बेजबाबदारपणे खेळलेले स्ट्रोक्स मी त्यांचे बाबदेव 11 पाली संघ, कारण पहिल्या आघाडीचे 3 फलंदाज बाद झालेत. विशाल शेळके, बारक्या शेळके आणि राहुल शेळके. राऊंड विकेटनं हा बॉल फक्त रिसचा वापर केला गेला. फ्लिक केलं होतं बॉलला, वळवलंय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. क्षेत्ररक्षक येतोय तोपर्यंत थोडंसं मिसफील्ड झाली त्या ठिकाणी. रन मात्र मिळाल्या 2. धावसंख्या 2 पुढे जात असताना स्कोर कार्ड लागले जाता मात्र 14 धावा. 14 रन्स ऑन द बोर्ड. पहिलं षटक सुद्धा कमालीचं राहिले. रत्नदीप चौधरी फक्त 6 धावा देताना एक फलंदाज बाद केला. सुयोग मात्रेनं सुद्धा अगदी त्याच पद्धतीनं गोलंदाजी केली. या ओव्हर्समध्ये मात्र त्याला मिळाल्या 2 विकेट्स. धावा दिल्या त्या अवघ्या 8. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. धाव फलकावर 14 धावा. नॉट टीम मीटिंग नॉट अलाउड. विनंती असेल प्लीज कोऑपरेट. 14 मॅचेस वी हॅव टू कव्हर. साई नेट सर्व्हिस सोहळे, अर्थातच अरुणजी पाटील उत्कृष्ट फोटोग्राफर, व्हिडिओग्राफर, ज्यांचं फार मोठं योगदान नेहमीच सोहळे गावामधली कुठलीही स्पर्धा असली की लाभतं. त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. तो बिल्कुल दोनों भी गेंदबाजों के लिए मटालू सेठ 10 टेरर के मालिक खान रोड लाइन के ओनर मटालू सेठ, इनके ओर से 100 रुपए का इनाम दोनों भी गेंदबाजों को. तो हार्दिक हार्दिक स्वागत है. मैच समाप्त होने के बाद वो इनामों की राशि आप बिल्कुल लेकर जाइए, क्योंकि मटालू सेठ के राइट हैंड बिल्कुल हमारे कैश लेकर वहां पर है. तो निश्चित तौर पर आप मैच होने के बाद लेकर जाइए. तर 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव फलकावर धावा लागल्या त्या 14. ऋषिकेश चौधरी येतोय गोलंदाजीसाठी. यावेळेस मात्र लो फुल टॉस बॉल, फक्त दिशा दिले, बॉलला पाठवलंय डीप बॅकवर्ड पॉइंट लाईनच्या बाहेर. रोहितच्या बॅट मधून येतो एक सणसणीत चपराक चौकार. खऱ्या अर्थानं ही स्पर्धा यशस्वी स्पर्धा होताना आपण पाहतोय, कारण सालाबाद प्रमाणे पुन्हा एकदा मोठ्या दिमाखानं ही स्पर्धा खुलतीये. आणि या स्पर्धेसाठी आमच्या राकेशभाई गायकवाडांसाठी खऱ्या अर्थानं हिरमनदादा पाटील यांच्यासाठी प्रदीप हिरमन मात्रे जे एव्हरेस्ट बेस कॅम्प नेपाळ इथे गेलेत, परंतु तिथून या सामन्याचा आनंद घेत आहेत. त्यांच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा येत आहेत. त्याला धन्यवाद प्रदीप दादा हिरमन मात्रे. आपलंही खूप खूप सारं कौतुक. पहिल्या बॉलवर चौकार आणि आता मात्र 2 धावा अर्जित केल्या. 2 धावांच्या मदतीनं धावसंख्येमध्ये होईल बदल. 20 रन्स. सुरेख फटका यावेळेस मात्र पाहायला मिळतो. अगदी स्क्वेअर ड्राईव्ह, मैदानाच्या चौफेर तुम्हाला फटकेबाजी पाहायला मिळेल. आणि जेव्हा जेव्हा रोहित पाटील मैदानामध्ये असतो तुम्हाला याच पद्धतीनं फटकेबाजी. आजपर्यंत मात्र प्रेक्षकांना मन मुराद आनंद देणारी खेळी राहिल्यात. आणि म्हणूनच अगदी अल्पावधीतच मात्र या खेळाडूनं सुद्धा एक मोठा फॅन्स वर्ग, एक मोठा चाहता वर्ग गोळा केलाय.
आणि तोच पाली कावचा हिटमॅन रोहित पाटील आपल्या संघासाठी लढतोय. इथे फटका बसलाय. टॉप एज बॉल हवेमध्ये पॉइंटचा फिल्डर येतोय खाली. इट्स अ बिग विकेट. बिग ब्लो रोहन चिखलेकरनं घेतला एक भन्नाट झेल आणि संपवलाय मात्र हिटमॅन रोहित पाटीलचा खेळ. थँक्यू. कारण प्रत्येक जेव्हा जेव्हा मॅचेस असतात या मैदानावरती, बालाराम साकली मैदान ज्यावेळी मॅचेस असतात त्यावेळी ती विकेट्स मात्र त्यांच्या माध्यमातून बनवली जाते. 4 दिवस किंवा 5 दिवस जरी तुम्ही क्रिकेट केला तरी ती विकेट तशीच्या तशी तुम्हाला पाहायला मिळते. आणि 48 संघ एकूण या स्पर्धेमध्ये खेळलेत, म्हणजेच रोजच्या 11 मॅचेस आणि आज मात्र 14 मॅचेस, तरी विकेट्स मात्र तुम्हाला तशीच्या तशीच पाहायला मिळते. तर तुमचं खूप खूप आभार व्यक्त करतो चिंतामणी वैती सर यांचं. चला, चिंचपाडा संघाचे कॅप्टन आणि नावडे संघाचे कॅप्टन टॉससाठी आपण लगेच संपर्क साधा, याची नोंद घ्या. निर्धाव चेंडू. ऋषिकेश चौधरी गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. चांगली बॉलिंग करतोय. अगदी पाहायला गेलं तर आतमध्ये येणारा हा चेंडू पन्नाट वेगाना मी तर म्हणेन अगदी परफेक्ट यॉर्क लाईनला खोलवट टप्प्याचा चेंडू मात्र हाताळला गेला. आणि आणखीन एक निर्धाव चेंडू. या ओव्हरमध्ये धावा आल्या त्या फक्त आणि फक्त 8 धावा. एक महत्त्वपूर्ण विकेट सुद्धा नोंदवला तो ऋषिकेश चौधरी. 3 षटकांचा खेळ या ठिकाणी समाप्त झालाय आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर पहिल्यांदा बॅटिंग करत असताना मित आणि जय बापदेव 11 पाली संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती 4 बाद 22 धावा. तर चला, इथे नावडे संघाचे कॅप्टन उपस्थित झालेत. तर चिंचपाडा संघाचे कर्णधार अर्जुन यांना विनंती असेल की आपण लगेच टॉससाठी संपर्क साधा. दुसऱ्या फेरीतील पहिली मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल, याची नोंद घ्या. तर चला, चिंचपाडा संघ कॅप्टन लगेचच्या टॉस करण्यासाठी. नावडे संघ इथे उपस्थित झाला कॅप्टन. तर आपण टॉस करूया. अर्जुन देखील या ठिकाणी उपस्थित झालेत आणि टॉस करण्यासाठी मंचावरती आम्ही आमंत्रित करतो टुडेज ऑनरेबल चीफ गेस्ट मिस्टर, आजचे आमचे प्रमुख अतिथी. तर एका समालोचकाच्या शुभ असते तर सुनील गावस्कर पुरस्कृत, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पुरस्कृत सन्मानित महागुरु, रायगड जिल्हा भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ते अर्थातच MD गडगेसर यांच्या शुभ असते इथे हा नाणेफेकीचा कौल केला जाईल. दोन्ही संघांना शुभेच्छा देऊया. वडगर पंचायत विभागाचे शांतता संघटनेचे अध्यक्ष बावड्या गायकवाड, तुमचे मनापासून आम्ही स्वागत करतो. 4 ओव्हरची मॅच. चौथं आणि अंतिम षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर रोहन चिखलेकर होतोय सज्ज. पहिल्या 3 ओव्हर्समध्ये 22 धावा आल्या, त्यामुळे इथून मात्र गेअर शिफ्ट करावा लागेल पाली टीमला. पहिलाच बॉल फिरून खेळलाय. शॉर्ट फाईन लेग क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून बॉल चाललाय. डीप फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पहिल्याच बॉलवर येतोय चौकार. आता मात्र धावांची प्रतीक शेळकेच्या बॅटमधून मात्र हा चौकार आलाय. सुरुवातच खराब झाली होती ती पाली संघाची. विशाल बारक्या शून्यावर बाद झाल्यानंतर थोडासा डाव सवरण्याचा प्रयत्न मात्र 13 धाबा काढत रोहित पाटीलनं जरूर केला, परंतु तोही बाद झाला. आणि आता मात्र ही जबाबदारी प्रतीक शेळके आणि कल्पेशवर. 5 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी आहे. या 5 बॉलमध्ये जास्तीत जास्त धावा काढण्याकडे मानस असेल आता मात्र प्रतीक आणि कल्पेशचा. पण बापाट खेळण्याचा प्रयत्न समोरच्या दिशेला. स्ट्रोक चांगला आहे. क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून यावेळेस मात्र बॉल फ्लाय होत असताना सरळ उडवलाय. 6 धाबांकरता षटकार.
होता यावेळेस मात्र थोडासा मिस केलाय मी तर म्हणेन. थोडासा नाराज वाटतोय ह्या फटक्यावर प्रतीक शेळके. डॉट बॉल निर्धाव चेंडू निघाला. शेवटच्या 3 चेंडूंचा खेळ बाकी. धावफलक जाऊन पोहोचलंय ते 32 या आकड्यावर. 32 रन्स ऑन बोर्ड. शेवटचे 3 चेंडू शिल्लक असतील. गोलंदाज रोहन चिखलेकर ओव्हर द विकेट ना. पुन्हा एकदा तोच प्रयत्न केला होता. शॉर्ट ऑफ लेन मागे खेळण्याचा प्रयत्न यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा फसलाय प्रतीक शेळके. मी तर म्हणेन थोडेसे शॉर्ट सिलेक्शन चुकीचं होत आहे आणि त्याचमुळे ते 2 चेंडू मागचे जर आपण पाहिले तर निर्धाव गेलेत. खरं तर या चेंडूंवर धावा यायला हव्या होत्या. गरज होती पाली टीमला. पहिला 2 बॉलवर 10 धावा कनेक्ट झाल्या होत्या. परंतु तदनंतर मात्र गोलंदाज रोहन चिखलेकर सुद्धा कमबॅक करत असताना शेवटच्या 2 चेंडूंचा खेळ बाकी. यावेळेचा बॉल इथून मात्र यस पंचांचा इशारा. इट्स अ वाईट बॉल. अनप्लेएबल डिलिव्हरी आणि फर्स्ट वॉर्निंग सुद्धा देतील ते रोहन चिखलेकरला. अतिरिक्त धाव 33 रन्स ऑन द बोर्ड. 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. नेक्स्ट मॅच नावडे विरुद्ध देवांश 11 चिंचपडा. बिग फाईट तुम्हाला पाहायला मिळेल 4 रात्रीमध्ये. पुन्हा एकदा तोच प्रयत्न. सातत्यानं मात्र मागे खेळण्याचा प्रयत्न होतोय आणि अशातच मात्र प्रतीक शेळके आणखीन एक निर्धाव चेंडू खेळतोय. मागच्या 3 निर्धाव चेंडूनं पुन्हा एकदा डाव पालटला. पहिल्या 2 बॉलवर आलेला अपयश आता मात्र रोहन चिखलेकर कडून धुवून टाकण्याचा प्रयत्न केला जातोय. फक्त शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे. ही शेवटची संधी आता मात्र हसेल हातामध्ये. मी त्यांचे बापदेव 11 पाली संघाचा फलंदाज प्रतीक शेळके स्ट्राईक एंडला. धाव फलकावर धावा लागल्यात त्या 33 धावा. चौकार आला तर होतील 37. परंतु असं काही घडत नाहीये. फुलर लेंथ मात्र हाताळला गेला. खोदून काढला ऑन साइडला. मिसफील्ड झाले त्या ठिकाणी. आशिष पाटील कडून नॉट एक्सपेक्टेड थ्रो येतोय. इथून पाहिलं जाईल. या सिटीज पंच मात्र इशारा करतात इट्स आउट. इट रन आउट इज द कॉल. 2 धावा मिळतील. धावसंख्या 2 ने पुढे जात असताना 4 षटकांचा खेळ या ठिकाणी स्थगित झालाय आणि धावफलकावर मात्र पहिल्यांदा बॅटिंग करत असताना मी त्यांजय बापदेव 11 पाली संघाची धावसंख्या 35 धावा. 35 रन्स ऑन बोर्ड. तर याच दरम्यान या स्पर्धेतून मात्र रजा घेत असताना रायगड जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य सन्माननीय राजेंद्रदादा पाटील साहेब त्यांच्या समेत त्यांचे सर्व सहकारी यांचं या स्पर्धेच्या वतीनं आपण सहर्ष स्वागत करूया. तर धावा झाल्यात त्या 35. 2 धावांची पेनल्टी आहे वळवली टीमला. त्यामुळं 35 + 2 = 37 आणि रिवाइज टार्गेट इज 38. 38 धावा वळवली संघ तुम्हाला या मॅच मध्ये करायच्या आहेत. पेनल्टीच्या धावा ऍड केल्या गेल्यात. 38 धावांचं लक्ष मात्र असेल. तर चला लगेच क्षेत्ररक्षण लावून घ्या विनंती असेल. तो चलिए जीत के लिए टोटल लक्ष्य है यहाँ पर 30, 30, 38 रनों का लक्ष्य है. तो चलिए आरंभिक जोड़ी तुरंत मैदान के अंदर प्रस्थान करें. पानी दे जरा खिलाड़ियोंसाठी. तो चलिए गुजारिश करते हैं जय गावदेवी एकता वलवली टीम के कप्तान को कि बिल्कुल आपके आरंभिक जोड़ी तुरंत मैदान के अंदर प्रस्थान करें. अगर यहाँ पर वलवली टीम के बल्लेबाजों के बल्ले से लगातार 3 छक्कों की बौछार होती है यानी कि छक्कों की हैट्रिक होती है तो बिल्कुल खान रोड लाइंस के ओनर मटालू से इनकी तरफ से 3000 का इनाम दिया जाएगा. और जब मुकेश शेलटकर बल्लेबाजी के लिए आएंगे तो उनके लिए हर छक्के के लिए 500 रुपए का इनाम बिल्कुल मटालू सेठ खान रोड लाइन के ओनर इनके ओर से दिया जाएगा.
तर इथे तुम्ही या ठिकाणी अमित अँड बारक्या 11 एकता भंगारपाडा संघ तुम्ही मैदानावरती पाहता. सुमित अँड अमित धीरज पाटील यांनी प्रस्तुत केलेला हा संघ अमित अँड बारक्या 11 एकता भंगारपाडा संघ इथे तुम्ही पाहता. तर त्यांना देखील विनंती करतो आपण देखील रेडी राहायचं आहे, तुमची देखील मॅच असेल. आज मात्र सामना जिंकलाय. त्याच्यानंतर आपण विचार केलात तर रणजूर या स्पर्धेमध्ये राष्ट्रवादी ट्रॉफीमध्ये देखील 2 सामने या संघानं जिंकलेत आणि नक्कीच रायगड पनवेलचा मान उंचावत असताना या संघाला पुढच्या वाटचालीसाठी आपण शुभेच्छा देऊया. जाऊया कॉम्बॉक्समध्ये प्रशांत मुंगाजी यांच्याकडे. थैंक्स प्रवीण, थैंक्स दीपक सर और दिनेश पाटिल सर. तो चलते दोस्तों मैदान के ऊपर ये मुकाबला काफ़ी टफ हो सकता है वलवली और पाली के बीच. तो टॉस जीतकर पहले पाली टीम ने फिर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. 4 ओवर का ये मुकाबला 4 ओवर में महज बनाए 35 रन, 2 रन की पेनल्टी मिली थी, 37 रन और 38 रन का टारगेट यहाँ पर सेट किया है पाली टीम ने वलवली टीम के सामने. तो वलवली टीम के कप्तान को गुजारिश है ओपनिंग जोड़ी जल्द से जल्द मैदान पर भेजनी है. वलवली टीम के कप्तान फील्डिंग में सजावट करते हुए पाली टीम गेंदबाजी के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाने वाली टीम है, क्योंकि जैसे ही टॉस जीता बल्लेबाजी करने का फैसला किया. ये टेनिस क्रिकेट में काफ़ी कम टीमें ऐसे करती है जब टॉस जीतने के बाद अब बल्लेबाजी लेते हैं, लेकिन वही करने का धाड़स करते हुए 38 रन यानी 39 रन का टारगेट 38 रन का टारगेट सेट किया है पाली टीम ने वलवली टीम के सामने. ओपनिंग जोड़ी मैदान के ऊपर अजिंक्य म्हात्रे मुकेश शेलटकर. अजिंक्य म्हात्रे मुकेश शेलटकर ओपनिंग जोड़ी मैदान के ऊपर जाते हुए गेंदबाजी की बागडोर संभाले हुए परस शेलके. 24 गेंदे 38 रन बनाने हैं. और देखिए षटकार हैट्रिक के लिए खान रोड लाइन्स के ऑनर मटालू सेठ इनकी ओर से हर षटकार हैट्रिक के लिए किसी भी बल्लेबाज को 3,000 रुपए का इनाम और मुकेश शेलटकर को हर शिक्के के लिए 500 रुपए का इनाम. तर थँक्यू. या ठिकाणी सन्माननीय अभिमन्यू म्हात्रे साहेब यांचा समोर अगदी तुम्हाला बिर्याणी स्टॉल देखील पाहायला मिळेल. जर कोणाला भूक वगैरे लागली असेल तर तुम्ही तिथे देऊन आस्वाद घेऊ शकता. देखिए इनामों की बारिश दोस्तों. चलते मैदान के ऊपर गेंदबाजी पर शेलके अपने ओर की पहली गेंद. स्ट्राइक बल्लेबाज मुकेश शेलटकर, नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज अजिंक्य म्हात्रे. 24 गेंदे 38 रन. गेम ऑन. परश शेलके टू मुकेश शेलटकर. अपनी ओर की पहली गेंद. स्ट्राइक बल्लेबाज अजिंक्य म्हात्रे. इस बीच ये देखिए कलाई के सारे इस गेंद को मिला मोड़ा है. ऑन साइड में फील्डर मौजूद है. वहां पर फील्डर इस गेंद को उठाए थ्रो करे बल्लेबाज के पास. पर्याप्त समय, उस पर्याप्त समय का सही इस्तेमाल किया. एक रन से कुछ टीम का खाता खोला है बल्लेबाज अजिंक्य म्हात्रे ने. अब यहां से मुकेश शेलटकर षटकार हैट्रिक के लिए 3,000, हर षटकार के लिए 500 रुपए का इनाम. खार रोड लाइन्स के ऑनर मटालू साहब इनकी ओर से इनामों की बारिश. 38 रन डिपेंड करने हैं, तो 38 रन का टारगेट सेट किया यहाँ पर पाली टीम ने वडोदरा टीम के सामने. दोस्तों चलते फिर से एक बार मैदान के ऊपर 24 गेंदे 38 रन का टारगेट लेके उतरी है. ये गेंद फिर से एक बार ब्लॉकर लाइन गेंद थी. इस गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का सही संपर्क नहीं हुआ. फील्डर के हाथों में जाती हुई गेंद. ऑफ साइड में फील्डर इस गेंद को फील करते हुए लेकिन उठाते जब तक फील्डर इस गेंद को सिंगल रन चुराया. सिंगल से स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी होगी 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. ये मुकाबला आखिरी ओवर तक जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन यहाँ से अब अच्छी गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज परिश शेलके. स्ट्राइक बल्लेबाज अजिंक्य म्हात्रे 1 रन पर खेल रहे अपनी टीम के लिए. गेंद से फिर से एक बार प्रहार, लेकिन वहां पर बेहतरीन फील्डिंग और ये बड़ा झटका. अजिंक्य म्हात्रे बैक टू द पवेलियन. साखळी मैदान जेव्हा जेव्हा स्पर्धा होत असते तेव्हा सातत्याने राकेशदादा गायकवाड यांच्यावरती असणारं प्रेम लकी स्पोर्ट्स आणि त्याच्यानंतर महेश स्पोर्ट्स अर्थातच महेश उरणकर यांच्या माध्यमातून सातत्याने दमदार योगदान दिलं जातं. तर लकी स्पोर्ट्स आणि महेश स्पोर्ट्स यांचं देखील आपण या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करूया.
तारीफ काबिल गेंदबाजी। देखिए पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर सिंगल, तीसरी गेंद पर एक बड़ा झटका, एक बड़ा विकेट अजिंक्य माथुर को पेवेलियन का रास्ता दिखाया। अब यहाँ से अभी तक इस ओवर की कुछ गेंदें शेष टीम का कुछ कर बन चुका। 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी करते समय वह लवली टीम 38 रन का टारगेट सेट किया। अभी तक 36 बनाने हैं बचे हुए 21 गेंद में। 21 गेंदे। इस एक बार गेंदबाज, ये गेंद कड़ा प्रहार किया, गेंद के नीचे कोई फील्डर नहीं, गेंद जाती हुई और ये पहला बड़ा षटकार इस इनिंग का। तारीफ काबिल बल्लेबाजी, 6 रन से खुद का खाता खोला इस बल्लेबाज ने। बल्लेबाज ऋषिकेश चौधरी, तारीफ काबिल बल्लेबाजी, आते ही अपने बल्लेबाजी का जौहर दिखाते हुए 6 रन से खुद का खाता खोला। 6 रन से टीम का कुछ स्कोर बनता हुआ 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, क्या सूझबूझ भरी बल्लेबाजी। इन्हीं शॉट की जरूरत होगी अगर इस मुकाबले में आपको पकड़ बनानी है तो वलवली टीम को। जैसे एक बार ये गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, इस गेंद को खेलना चाहते हैं लेकिन ऑफ स्टंप के हल्की सी बाहर से जाती हुई गेंद, अंपायर ने अब इस गेंद को खराब दर्शाया। अतिरिक्त रन, वाइड के रूप में 1 रन सिंगल बढ़ेगा। स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी होगी। टीम का कुछ स्कोर बनता है सिंगल से 9 रन। अतिरिक्त रन टीम का कुछ स्कोर बन चुका है 9 रन। पहली और प्रोग्रेस पर 38 का टारगेट सेट किया था जब बल्लेबाजी के लिए उतरी थी टीम पाली टीम। 2 रन की पेनल्टी मिली थी वलवली टीम को 2 रन से। अब यहाँ पर 38 रन का टारगेट है। टीम का कुछ स्कोर बन चुका है 9 रन। पहली और प्रोग्रेस पर अभी तक किशोर की कुछ गेंदें शेष। ये गेंद फुल टॉस लाइन गेंद, इस गेंद को खेला है, फील्डर मौजूद वहाँ पर डायरेक्ट हिट करने की कोशिश लेकिन रोका वहाँ पर मुकेश ने। फिर बल्लेबाज ऋषिकेश को कोई रन नहीं मिलेगी। डॉट गेंद की समाप्ति, रन की संभावना को समाप्त करते हुए गेंदबाज परेश शेलके पिछले एक बार वापसी कर चुके। देखिए पहली 2 गेंदों में 2 विकेट हासिल किए थे, तीसरी गेंद पर विकेट भी हासिल किया था। 2 रन सिंगल, उसके बाद एक विकेट, उसके बाद एक छक्का दागा है बल्लेबाज ऋषिकेश ने। वाइड फिर डॉट गेंद, ये गेंद पिछले एक बार प्रहार करने की कोशिश, फील्डर मौजूद अपने फॉलो थ्रो में गेंद को रोकने की कोशिश, डायरेक्ट हिट लेकिन नहीं, वहां पर बेहतरीन चतुराई दिखाई विकेट कीपर ने और यहां से रनआउट के रूप में बाद होते हुए बल्लेबाज मुकेश शेलटकर बैक टू द पवेलियन। आयत माने जाते थे। इनके लिए 3 छक्कों के लिए 10,000 का इनाम था, हर छक्के के लिए 500 का इनाम था लेकिन सस्ते में लौटे और मटालू सेठ का दिल भी टूटता हुआ बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम वलवली को। तारीफ करनी होगी बल्लेबाज गेंदबाज परेश शेलके वापसी कर चुके। 2 बड़े झटके, 2 बड़े झटके इस ओवर में। दो बड़े झटके इस ओवर में परेश शेलके द्वारा। टीम का कुछ स्कोर बनता हुआ 9 रन और 2 विकेट के नुकसान पर 1 ओवर की समाप्ति। अब यहां से बनाने होंगे 29 रन। तर प्रशांत नवीन फलंदाज येतात मैदानात। रोहन चिखलेकर यांनी जरी 3 षटकार लगावले तर श्री मंगलमूर्ती क्रेन सर्व्हिसचे ओनर गोवर्धन शेठ पालेकर यांच्या वतीने तब्बल 10,000 रुपयाचं पारितोषिक। देखिए इनामों की बारिश इन बल्लेबाजों को। 29 रनों की जरूरत है अभी तक आने वाले 18 गेंदे। 18 गेंदे 29 रन। बल्लेबाज ऋषिकेश का चलना जरूरी होगा। नए बल्लेबाज रोहन चिखलेकर इस वक्त मैदान पर आ चुके हैं। बड़े शॉट की दरकरार होगी लेकिन बल्लेबाज ऋषिकेश चौधरी से काफी आशाएं होगी इस वक्त मैदान के ऊपर। कल्पेश शेलके गेंदबाज, गेंदबाजी की भागदौड़ संभाले हुए गेंद। 18 गेंदे जीतने के लिए 29 रनों की अभी तक जरूरत है, यानी 10 के औसत से इन मुकाबले को आप जीतना चाहेंगे तो एक हाथ बड़ा शॉट इस हर ओवर में आपको एक राहत दिला सकता है। वो जो टारगेट है 10 रनों का हर प्रति ओवर, वो आप यहाँ से रख सकते हैं। तो हर ओवर में एक बड़ा शॉट दागना होगा इन बल्लेबाजों को। 18 गेंदे 29 रनों की अभी तक जरूरत है। 2 बड़े विकेट। मुकेश शेलर जो ओपनिंग जोड़ी थी अजिंक्य महात्रे और मुकेश शेलटकर, उस जोड़ी को चलता बनाया परेश शेलके नामक गेंदबाज ने। ये गेंद, पहली गेंद अच्छी, फिर से एक बार लेकिन
अगर डायरेक्ट हिट करते तो मौका बन सकता था, लेकिन नहीं, सिंगल रन मिलेगा इस ओवर में। इस एक रन से बढ़ता हुआ स्कोर टीम का कुल स्कोर बनता हुआ 10 रन। अब जीतने के लिए 28 रनों की जरूरत। आने वाली 17 गेंदें 28 रन बनाने होंगे इन बल्लेबाजों को। अगर इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट में, इस प्रतियोगिता में आखिर तक आपको जाना है, अगले पारी में प्रवेश करना है, तो निश्चित तौर पर इस मुकाबले को जीतने के लिए 18 गेंदें, 17 गेंदें और 28 रन बनाने होंगे। गेंदबाज कल्पेश शेलके इस वक्त गेंदबाजी की भागदौड़ संभाले। पहले ओवर में 2 विकेट हासिल किए थे गेंदबाज परेश शेलके। एक आखिरी गेंद पर रनआउट के रूप में विकेट मिली थी मुकेश शेलटकर की, लेकिन 9 रन खर्च किए थे इस गेंदबाज ने और 2 बड़े विकेट। लेकिन यहाँ से ऑफ स्टंप के बाहर से जाते हुए अंपायर हमारी तरफ मुड़ेंगे। एक्स्ट्राज के रूप में 1 रन आएगा सिंगल। इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर टीम का कुल स्कोर बन चुका है 11 रन। कल्पेश शेलके गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज। अब यहाँ से स्ट्राइक बल्लेबाज है ऋषिकेश, नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज रोहन चिखलेकर। ये जोड़ी मैदान के ऊपर। गेंद पे से एक बार इस गेंद को खेला, साइड में फील्डर वहां पर मौजूद है। सिंगल रन, सिंगल से स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी होगी, स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर बढ़ेगा एक सिंगल से। लेकिन हर ओवर में एक बड़ा शॉट आना काफ़ी ज़रूरी होगा। जो औसत है 10 की, वो औसत अगर आपको रखना है प्रति ओवर, तो एक बड़ा शॉट इस ओवर में, हर ओवर में आपको रखना जरूरी होगा। इसके बाद मुकाबला होगा चिंचपड़ा बनाम नावड़े के बीच। चिंचपड़ा टीम टॉस जीती और यहाँ से जोरदार अपील और बल्लेबाज मैदान से बाहर जाएंगे। लाजवाब गेंदबाजी, गेंदबाज कल्पेश शेलके द्वारा। ऋषिकेश नामक बल्लेबाज मैदान से बाहर जाते हुए 4 गेंदों का सामना किया इस खिलाड़ी ने और 6 रन बनाए अपनी टीम के लिए। एक बड़ा शॉट दागा था निश्चित, लेकिन काफ़ी आशाएं थे इस खिलाड़ी से, कप्तान और अपने समर्थकों को, लेकिन नाखुश किया। एक छक्का निश्चित तौर पर दागा था, लेकिन उसके बाद 3 गेंदें खेले इस गेंदबाज ने, तीनों गेंदें डॉट। टीम का कुल स्कोर बनता हुआ 12 रन। मुकेश चिंद्रनकर ने बल्लेबाज विशाल चिंद्रनकर। गेंदबाजी की भागदौड़ संभाले हुए कल्पेश अच्छी गेंदबाजी कर रहे अभी तक। ये गेंद अच्छी गेंद थी, टप्पा करने के बाद मानो उछाल मिला था गेंद को, उस उछाल को परख नहीं पाए बल्लेबाज और एक डॉट गेंद की समाप्ति। लाजवाब गेंदबाजी कर रहे एक गेंदबाज, काफी रफ्तार भरी गेंदबाजी करते, लेकिन यही पहचाने पाली टीम की। देखिए टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला क्यों किया, इसका ये उत्तम उदाहरण देते हुए गेंदबाज परेश शेलके ने, जिन्होंने पहले ओवर में 9 रन, लेकिन उसके बाद जो कल्पेश शेलके गेंदबाजी कर रहे हैं लाजवाब। इसे एक बार गेंद काफी बेहतरीन शॉट, गैप शॉट, गेंद जाते हुए ऑन साइड में 4 रन, 1 बाउंस। चार रन से स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी होगी। टीम का कुल स्कोर बन चुका है 16 रन। 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर लगता हुआ अभी तक ईश्वर की कुछ गेंदें शेष है और बल्लेबाज विशाल चिंद्रनकर 4 रन से खाता खोलते हुए अपना। विशाल बेहतरीन बल्लेबाज, 4 रन से खुद का खाता खोला इस बल्लेबाज ने। टीम का कुल स्कोर बन चुका 16 रन। फिर से एक बार कड़ा प्रहार किया इस गेंद के ऊपर, फील्डर आएंगे वहां पर, सिंगल रन चुरा, लेकिन वहां पर नहीं रोक पाएंगे इस गेंद को। गेंद जाते हुए लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। इस ओवर में अगर स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज आते हैं, जिस बल्लेबाज ने एक छक्का और चौका दागा, उस बल्लेबाज को बिल्कुल यहां पर 500 का इनाम मटालू सेठ खान इनकी ओर से दिया जाएगा। क्या लाजवाब बल्लेबाजी, पावरफुल हिट लगाते हुए बल्लेबाज विशाल चिंद्रनकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते। 2 गेंदों का सामना किया इस खिलाड़ी ने, 2 गेंदों में मैच 2 चौवे दागे हैं। 8 रनों पर खेल रहे अपने निजी 2 गेंदों का सामना करते हुए। टीम का कुल स्कोर बन चुका है 20 रन। दौर के समाप्ति के बाद अब जीतने के लिए बची हुई 12 गेंदें।
टाइम पास काफ़ी हो रहा है यहाँ पर। बाली टीम के कप्तान को गुजारिश करेंगे, आपको 20 मिनट का वक्त दिया गया है, उस 20 मिनट में आपको 24 गेंदें डालनी है। उसके बाद आपको नए बल्लेबाज राहुल, नए गेंदबाज राहुल शेलके तीसरी ओवर डालने के लिए आएंगे मैदान के ऊपर। राहुल शेलके नामक गेंदबाज अब जीती 12 गेंदे और 18 रनों की जरूरत। 12 गेंदे 18 रन। गेंदबाजी की भागदौड़ संभल हुए गेंदबाज खुद की पहली ओवर टीम की ओर से तीसरी राहुल शेलके नामक गेंदबाजी करने के लिए। विशाल चिंद्रनकर, क्या लाभ बचाओ आप, क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं मैदान पर। पावरफुल हिट रहे, लगा रहे, पूरी तरह ताकत का इस्तेमाल कर रहे, गेंद के ऊपर टूट रहे, हर गेंद पर प्रहार करने की कोशिश। बल्लेबाज विशाल चिंद्रनकर, लाजवाब बल्लेबाजी। इस वक्त स्ट्राइक पर होंगे रोहन चिखलेकर, जो नीचे 2 रनों पर खेल रहे, 2 गेंदों का सामना करते हुए। गेंद बेहतरीन, इस गेंद को खेला है ऑन साइड में, ऑफ साइड में फील्डर मौजूद है, 1 रन चुरा लिया, लेकिन 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाजों को। 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर टीम का स्कोर बन चुका है 21 रन। फिर से एक बार विशाल चिंद्रकर अब स्ट्राइक पर आएंगे। अब जीतने के लिए बची हुई 11 गेंदे और 17 रनों की जरूरत। 11 गेंदे 17 रन, 11 गेंदे 17 रन। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी मैदान के ऊपर, बल्लेबाज विशाल तसेच सन्माननीय विराट भगत साहेब, अर्थातच त्यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन। विराट कोहली VK त्यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन। त्यांचं या स्पर्धेचे संपूर्ण 3 रात्रीमध्ये आणि आजची रात्र सकाळी डायरेक्ट तुम्ही आता अंगोलच करा, कारण सातत्याने बक्षीस समारंभ झाल्याशिवाय तुम्ही जाऊ नका, असे आयोजक राकेशदादा गायकवाड आणि गजानन शेठ पाटील साहेबांची आपल्याला विनंती आहे। इस गेंद पर कोई नहीं रन नहीं, डॉट गेंद की समाप्ति, रन की संभावनाओं को समाप्त करते हुए गेंदबाज राहुल चिखलेकर, राहुल शेलके। ये गेंद यहाँ पर मिसफील्ड करते हुए बल्लेबाज फील्डर नहीं रोक पाएंगे इस गेंद को। गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, पॉइंट और कवर के बीच में से 4 रन। तो आप बल्लेबाजी, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है मैदान पर विशाल चिंद्रनकर द्वारा। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। अब बची हुई 9 गेंदे, 13 रनों की जरूरत। इस गेंदबाज ने पहली 2 गेंदे अच्छी डाली थी, लेकिन यहाँ से फील्डर का कहीं ना कहीं साथ नहीं मिलता हुआ। मिसफील्ड वहाँ पर फील्डर द्वारा, अगर इस गेंद को गैदर करते तो डॉट गेंद जाती और प्रेशर बढ़ सकता था बल्लेबाजों के ऊपर, लेकिन यहाँ से मिसफील्ड हुई, नतीजा हमने देखा 4 रन आए इस गेंद के ऊपर। लेकिन जो बल्लेबाजी हो रही मैदान के ऊपर विशाल चिंद्रनकर द्वारा, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी। ये गेंद फिर से एक बार डॉट गेंद की समाप्ति, शॉर्ट पिच गेंद थी, इस गेंद को खेलना चाहते थे पॉइंट के ऊपर से, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। डॉट गेंद की समाप्ति, रन की संभावनाओं को समाप्त किया गेंदबाज राहुल शेलके ने। वही रुका हुआ स्कोर 25 रन। 8 गेंदे 13 रनों की जरूरत है। अगर इस मुकाबले में फिर से एक बार गेंदबाज, ये गेंद फिर से एक बार कड़ा प्रहार, लाजवाब बल्लेबाजी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। ये दूसरा मैच इस इनिंग का, बेहतरीन बल्लेबाजी, बल्लेबाज विशाल चिंद्रनकर। बात करेंगे तो विशाल के लिए 200 रुपए का इनाम आ चुका है। इस छक्के के लिए खान रोड लाइंस के ओनर मटालू सेठ, इनके ओर से 200 रुपए का इनाम। अब बची हुई 7 गेंदे और सिर्फ 7 रनों की जरूरत। क्या लाजवाब बल्लेबाजी, बल्लेबाज विशाल चिंद्रनकर, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। ये गेंद फिर से एक बार प्रहार करने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर 2 फील्डरों में तू में देखिए आसान सा कैच वहां पर छूटता हुआ। सिंगल रन मिलेगा इस गेंद के ऊपर। देखिए
खतरा हो सकता था बल्लेबाज विशाल चिंद्रनकर के लिए, लेकिन यहाँ से वहाँ पर क्या छूटा है, क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी विशाल द्वारा, 2-3 चौवे और एक छक्का दागा इस बल्लेबाज ने अभी तक। तर चला टीम मीटिंग नसेल, विनंती असेल लगेच क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. 19 रन बनाए अभी तक बल्लेबाज विशाल चिंद्रनकर, लाजवाब बल्लेबाजी। अब यहाँ से इस ओवर में 12 रन खर्च के गेंदबाज राहुल शेलके। देखिए पहले ओवर में 9 रन विकेट हासिल किया था गेंदबाज परेश शेलके, उसके बाद कल्पेश शेलके ने दूसरी ओवर फेंकी थी, 11 रन खर्च किए, टीम का कुल स्कोर बना था 20 रन। और तीसरे ओवर में 12 रन खर्च किए गेंदबाज राहुल शेलके, टीम का कुल स्कोर बनता हुआ 32 रन 3 ओवर के समाप्ति के बाद। अब बची हुई 6 गेंदें और जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत। विशाल चिंद्रनकर क्या लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं मैदान पे ऊपर, वन मैन आर्मी की तरह लड़ते हुए 19 रनों पर खेल रहे अपने निजी 7 गेंदों का सामना करते हुए, 8 गेंदों का सामना करते हुए 19 रनों पर खेल रहे बल्लेबाज विशाल चिंद्रनकर। क्या लाजवाब बल्लेबाजी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, पावरफुल हिट लगाते हुए मैदान के ऊपर। नए बल्लेबाज नए गेंदबाज विशाल शेलके, विशाल टू विशाल कॉम्बिनेशन। 6 गेंदे डिफेंड करने हैं 6 गेंदों में। ये गेंद शॉर्ट पिच लाइन गेंद थी, कट करना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, डॉट गेंद की समाप्ति, रन की संभावना को समाप्त किया गेंदबाज विशाल ने 1 रन से। डॉट गेंद, अब बची हुई 5 गेंदे 6 रन, गेंदबाज विशाल शेलके। अगर इस बीच इस मुकाबले हार और जीत के बीच अगर कोई खड़ा है तो वो गेंदबाज, ये गेंद लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर से जाते हुए गेंद अंपायर ने इस गेंद को खराब अतिरिक्त दर्शाया, वाइड के रूप में सिंगल रन बढ़ेगी। इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर, टीम का को स्कोर पहुंचता हुआ 33 रन। अब सिर्फ 5 रन की जरूरत, 5 गेंदे 5 का समीकरण। देखिए इस मुकाबले में अगर जीतना है तो विशाल को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि जिस तरह बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज विशाल चिंद्रनकर लाजवाब, उनको रोकना काफ़ी मुश्किल होता हुआ। लेकिन ये गेंद हवा में इन जाती ऑफसाइड में, फील्डर वहाँ पर मौजूद है, 1 रन चुरा ले, दूसरी की कोशिश करेंगे और यहाँ से 2 रन चुराते हुए बल्लेबाज विशाल। 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर, टीम का स्कोर बनता हुआ 35 रन। देखिए जैसे जैसे गेंदें कम होगी मुकाबला आगे बढ़ेगा। अब यहाँ से 4 गेंदे मैच बनाने 3 रन, 4 गेंदे 3 रन। क्या पावरफुल हिटिंग मैदान पर हो रही है विशाल द्वारा, लेकिन विशाल शेलके को अच्छी गेंदबाजी और एक हाथ गेंद डॉट डालते थे और प्रेशर बढ़ेगा बल्लेबाज के ऊपर। लेकिन जो विशाल चिंद्रनकर के जो शॉट देखे हैं ना, लाजवाब पावरफुल हिट लगाए सब, 3 चौके 1 छक्का दागा इस खिलाड़ी ने। 21 रनों पर खेल रहे अभी तक अपने निजी शायद 10 गेंदों का सामना किया इस खिलाड़ी ने और 21 रन की पारी। ये गेंद फिर से एक बार कट किया, गेंद को नहीं रोक पाएंगे फील्डर, गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन और इस मुकाबले को जीता है टीम वलवली टीम। लाजवाब प्रदर्शन, बल्लेबाज विशाल चिंद्रनकर। असू दे, गणिम असू दे, किती